गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम चैप्टर देखेंगे स्फीयर, गोला, गोला अर्धगोला। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि एक ये चूड़ी का छल्ला है और ये बॉल है। ठीक है, तो बॉल और चूड़ी के छल्ले में क्या अंतर है। चूड़ी का छल्ला जो है वो एक साइड से गोल होता है और बॉल जो है वो चारों तरफ से गोल होती है। तो ये वृत्त है और ये स्फीयर है। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, इसमें केवल क्षेत्रफल हो सकता है पाई स्क्वायर, और त्रिज्या होती है और डायमीटर होता है। रेडियस होगी, व्यास होगा डायमीटर, और पेरीमीटर होगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो है रेडियस भी होगी और इसमें वो होगा कर्व्ड सरफेस एरिया बाहर का जो है। ठीक है, और इसमें वॉल्यूम होगा क्योंकि अंदर स्पेस है। इसमें स्पेस नहीं है अंदर, इसमें केवल क्षेत्रफल है, जगह है, लेकिन अंदर जो खाली जगह है वो नहीं है। तो आते हैं गोले पर। गोले के बारे में जानते हैं कुछ चीज़ें। गोला जो है, जो कि गेंद की तरह है, इसमें ये रेडियस हो गई और गोले एक बॉल है, उसके बाहर जो चारों तरफ जगह है उसको बोलेंगे वक्र पृष्ठ, कर्व्ड सरफेस एरिया। वो होता है 4πr²। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका 4 गुना, चारों तरफ से गोल है इसलिए। तो गोले का वक्र पृष्ठ 4πr², द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4πr²। ठीक है, इसके अंदर जो जगह होगी, जो स्पेस होगा, उसको हम बोलेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम इसका होगा 4/3 πr³। 4/3 πr³ इसका वॉल्यूम होगा। अब आते हैं अर्धगोले पे। ये अर्धगोला है। गोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है 4πr², लेकिन अर्धगोले का कितना होगा, इसका आधा तो होगा ही, प्लस ये जो जब हमने इसको आधा काट दिया, ये जो है हमने आधा काट दिया, तो ये पेट इसका जो है दिखने लगा, और जो कि वृत्ताकार है तो वो इसमें और ऐड हो जाएगा। तो 2πr² और प्लस πr² बराबर 3πr² इसका अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3πr² होगा। बात समझ में आई। एक बार और क्लियर कर देते हैं। ये गोला है, ये अर्धगोला है। गोले में वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों एक होता है। वक्र मतलब तिरछा, और संपूर्ण पृष्ठ में तिरछा और समतल सब आ गया। तो इसमें केवल सिंगल पृष्ठ है तिरछा, 4πr² इसका वक्र पृष्ठ भी होगा और 4πr² इसका संपूर्ण पृष्ठ भी होगा। बट अर्धगोले में जब हमने आधा किया तो इसका ये जो पेट है ये दिखने लगा, तो इसका जो वक्र पृष्ठ है वो 2πr² होगा। वक्र बोले तो तिरछा, तो तिरछा केवल ये वाला है। जब इसका संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तब ये 3πr² हो जाएगा, क्योंकि तिरछा और समतल दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक है, अर्धगोले के आयतन पे आते हैं। गोले का जो आयतन होगा उसका ठीक आधा ये इसका हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है।
दो गोले हैं, इन दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है इसका हो जाएगा, एक का हो जाएगा 4πr1², इसका हो जाएगा 4πr2²। दोनों का रेशियो दिया है 4/9। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है वो हमने लिख लिया है। अब हमें आयतन का अनुपात बताना है, कैंसिल हो जाएगा। दोनों साइड में आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, r1/r2 2/3 हो जाएगा। आपको वॉल्यूम का रेशियो बताना है, तो वॉल्यूम होता है गोले का 4/3 πr3, तो r1³ बटे दूसरे गोले का 4/3 πr2³, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब केवल r1³ बचा, तो r1 r2 की रेशियो थी 2 3, तो 8 और 27 हो जाएगा। दूसरे प्रश्न पे आते हैं। यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 1:8 है, तो आयतन होता है 4/3 πr3, तो 4/3 πr1³ बटे, हम बटे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि दो गोले हैं और दोनों के आयतनों का रेशियो दिया है, तो बटे का मतलब रेशियो ही होता है, अपान का मतलब रेशियो ही होता है। तो आयतन हम दोनों रेशियो में लिख लें, क्योंकि आयतन हमें रेशियो में दिया हुआ है। बराबर में कर लें दोनों को, ये कैंसिल हो जाएगा। दोनों साइड में स्क्वायर क्यूब रूट निकाल लीजिए, तो r1/r2 आपका 1/2 आ गया। ठीक है, यही पूछ रहा है त्रिज्याओं में रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यदि एक गोलक का आयतन संख्यात्मक रूप से उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है तो उसका व्यास बताइए। एक गोला है, उसका जो वॉल्यूम है वो बराबर है उसके वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल के, तो इसका वक्रपृष्ठ होता है 4πr²। एक ही गोला है, दोनों की बात कर रहा है, इसलिए r दोनों में सेम रहेगा। जब अलग अलग गोले हों तो r चेंज हो जाएगा। तो जब भी दो पक्ष ऐसे हों, हमने क्या किया, हमने आयतन और वक्रपृष्ठ बराबर कर लिए, कह रहा है कि बराबर है। अब हम इसी से हम सॉल्व करेंगे। तो जब भी ऐसी कंडीशन आए बराबर हो और दो पक्ष हों, तो अंश अंश से कटेगा और हर हर से कटेगा, और अंश और हर की हमेशा मल्टीप्लाई होगी। पाई पाई कैंसिल हो गया, r², इधर r³ है तो क्यूब मतलब r², और इधर भी r² निकला तो केवल r बचा। 4 से कैंसिल हो गया, यहाँ 1 लिख सकते हैं। तो राइट साइड में कुछ नहीं बचा, 1 बचा, भागफल 1 बचा। इधर आपका बचा r/3 बराबर 1, अपान 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, r बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। व्यास पूछ रहा है, इसका दूना हो जाएगा 6। यदि एक गोले की त्रिज्या 3% बढ़ा दी जाए तो गोले का वक्रपृष्ठ कितना बढ़ जाएगा। तो इसको सिंपल फार्मूले से लगा सकते हैं, 2r अपान r² अपान 100, ये स्क्वायर है। तो इसमें 2 × r की वैल्यू रख दीजिए। त्रिज्या जो बढ़ोतरी हो रही है वो रखना है, ये r त्रिज्या नहीं है, गोले की त्रिज्या जो बढ़ रही है तो हमने उसको r माना है। 3 का स्क्वायर 9/100, 6 प्लस, अब 100 से हमें डिवाइड करना है 9 को, तो जितने भी जीरो होते हैं उतने डिजिट के पहले डेसिमल लग जाएगा। तो एक डिजिट दूसरा डिजिट नहीं है, जीरो मान के बना लीजिए, दशमलव ऐसे लग जाएगा, 0.09 आ जाएगा। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, जब भी एक पूर्णांक हो और दूसरा डेसिमल हो तो सीधे बीच का साइन गायब कर दीजिए, तो 6.09। एक पूरा इंटीगर होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए और बाकी डेसिमल होना चाहिए, तो ऐसे ऐड हो जाएगा, 6.09 आंसर हो जाएगा।
धातु के 3 ठोस गोले जिनकी त्रिज्याएं 1, 6 और 8 सेंटीमीटर हैं को पिघलाकर एक अन्य गोला बनाया गया है। जब भी पिघलाने वाली बात आए तो वॉल्यूम को सीधे उठा के ऐड कर दीजिए और नया जो प्रिपेयर हो रहा है उसके बराबर कर दीजिए। ये तरीका है। जब भी संख्या पूछे कि इसको पिघलाकर इतने कितने गोले बनाए जा सकते हैं, तब भी ऐसा ही करते हैं। बस उसमें कंडीशन थोड़ी चेंज होती है कि जो चीज़ बनानी है उसमें n इंटू कर देते हैं, n नंबर ऑफ जो भी चीज़ तैयार हो रही है। तो धातु के 3 गोले इनको पिघलाया जा रहा है। इसकी रेडियस R1 1 है, R2 6 है और R3 8 है। तो इनको पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया जिसकी रेडियस हम R मान लेते हैं। तो इस बड़े गोले या नए गोले की त्रिज्या बतानी है, तो तीनों के वॉल्यूम को ऐड करके इस बड़े वाले के वॉल्यूम के बराबर कर देंगे। तो 4/3 पाई R1 क्यूब 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब। इन तीनों को बराबर कर देंगे बड़े वाले गोले 4/3 पाई R क्यूब के। अब पहले, दूसरे, तीसरे में हम 4/3 कॉमन लेंगे। 4/3 कॉमन लेंगे, 4/3 ही नहीं 4/3 पाई कॉमन लेंगे। इसमें बचेगा R1 क्यूब, इसमें बचेगा R2 क्यूब, तीसरे में बचेगा R3 क्यूब बराबर ये लिख देंगे 4/3 पाई R क्यूब। अब 4/3 पाई कट जाएगा 4/3 पाई से, क्योंकि यहाँ इंटू है और ये पूरा एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो अंश अंश से कटेगा। 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया, बचा आपका R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब बराबर R क्यूब। तो आप एग्ज़ाम में आप डायरेक्ट याद रखेंगे कि जब भी ऐसा केस आए तो सीधे त्रिज्याओं का क्यूब करके त्रिज्याओं के क्यूब के बराबर कर देंगे। ठीक है, यहाँ समझाने के लिए मैंने बताया पूरा। तो आपका यहाँ आया R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब, डायरेक्ट आप यही करेंगे R3 क्यूब बराबर R क्यूब। एक केवल गोले की बात कर रहे हैं, गोले में ऐसा होगा, सेम चीज़ होनी चाहिए। गोला पिघला के गोला बनाया जा रहा हो, बेलन पिघला के बेलन बनाया जा रहा हो, शंख पिघला के शंख बनाया जा रहा हो, तब ऐसा होगा। तो R1 यहाँ 1 है, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। R2 जो है आपका यहाँ 6 है तो 216 हो जाएगा, और यहाँ पे R3 है आपका 8 तो 512 हो जाएगा बराबर R क्यूब। जोड़ दीजिए, 6 और 2 8 1 9, 1 1 2 1 1 1 2 5 2 7, ये आपका हो गया। ये 9 का क्यूब होता है, क्यूब क्यूब हटा देंगे तो R बराबर आपका 9 आ जाएगा। नए गोले की त्रिज्या आ जाएगी 9। यदि एक गोले की त्रिज्या 24% कम कर दी जाए तो उसका वक्रपृष्ठ कितना कम हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसा पीछे आ चुका है, वही फार्मूला आप लगाएंगे 2R प्लस R² अपॉन 100। तो यहाँ पे कम किया जा रहा है, तो 2 इंटू -24% प्लस R की जगह -24 इंटू -24, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 24 576 हो जाएगा बटे 100 माइनस 48 प्लस 2 ज़ीरो है, 2 डिजिट के पहले डेसिमल लग जाएगा, मतलब 7 के पहले, तो 5.76 डिवाइड हो गया। अब हमें 48 में से 5.76 घटाना है, तो हम 48 लिखेंगे। 48 में दशमलव नहीं लगा है, दशमलव लगाएंगे, और दूसरे वाले संख्या में दशमलव के बाद 2 अंक है तो इसमें भी हम 2 जीरो लगा लेंगे। अब इसके नीचे हम लिखेंगे 5.76। ये घटाने का प्रोसेस है, ये माइनस का है, ये प्लस का है।
6 4 10, 9 में 7 गया 2, 7 में 5 गया 2, 42.24। तीसरा सही है। अब शायद क्वेश्चन नहीं है। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है। गोले का आयतन बताइए। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ, कर्व सरफेस एरिया और होल सरफेस एरिया जो है एक ही होता है, 4πr²। और इसकी वैल्यू दी भी है 616 के बराबर कर दीजिए। जब हम दो चीज़ों को दो सेम चीज़ों को बराबर करते हैं तभी हमारा कुछ निष्कर्ष निकलता है। तो हमेशा क्वेश्चन में हम ये देखा करें कि दो सेम चीज़ें बराबर करें। तो 4 पाई की वैल्यू r², ठीक है। इसको हम काट सकते हैं 11 से, 11 दूना 22, 11 पचे 55, 6 बचा, 11 छके 66, और फिर 2 से फिर काट सकते हैं तो ये आपका आएगा 28, 4 से काट सकते हैं तो आएगा 7, तो आया 2 नहीं, r²/7 बराबर 7, ठीक है। r² बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 7², तो स्क्वायर हटा दीजिए दोनों तरफ से, r की वैल्यू 7 आ गई। अब आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फार्मूला लगाइए 4/3 πr³ 4/3 पाई की वैल्यू रख दीजिए, r की वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आपका पहला ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों इतने ही क्वेश्चन थे जिससे कि मैं गोले का इंट्रोडक्शन दे पाया। और गोले के कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि एक गोले को जो है एक गोले को बांटा गया है 4 बराबर भागों में, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ बताइए। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है आपका 4πr²। इसको अगर 4 बराबर भागों में बांटा गया है तो 4πr² और इसमें ऐड कर दीजिए, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 8πr², ठीक है। अगर कहे इसको 5 बराबर भागों में बांटा गया है तो 4 की जगह 5 हो जाएगा, तो 9πr² उसका संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। तो गोले से संबंधित और भी क्वेश्चन हैं जो मेंस में आए हुए हैं, मैं अगले पार्ट में इसको प्रस्तुत करता हूँ। वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें, मित्रों में दोस्तों में इधर उधर शेयर करें, जिससे कि जिसे इसकी ज़रूरत हो वहाँ तक पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।